जय हिंद दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस पैनल पर एजुकेशन को लेकर आज संयुक्त अकेडमी का पहला वीडियो है। हम लोग मित्रों आज इस पैनल से मैथमेटिक्स से समय और काम से शुरुआत करेंगे और जो भी सीरीज है हम लोगों का पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो मित्रों आज हम लोग मैथ से स्टार्ट करेंगे, समय और काम से। समय और काम मित्रों, समय और काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो। कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, अगर मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं तो समय काम से जरूर प्रश्न उठाया है, जरूर से जरूर प्रश्न उठाया है। तो मित्रों आप चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें मैथमेटिक्स के प्रश्न तो कम हैं ही, लेकिन वहाँ पर फिर भी 1 से 2 प्रश्न, यूपीपी में 1 से 2 प्रश्न 20 प्रश्नों में 19-20 प्रश्नों में 1 से 2 प्रश्न समय काम से पूछा है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, अगर 40-50 प्रश्न मैथमेटिक्स के किसी पेपर में रहता है तो वहाँ पर कम से कम 3, अधिक से अधिक 4 प्रश्न पूछेगा। और एक पॉइंट ये, अगर हम लोग समय काम को सीख जाते हैं तो हम लोगों का एक चैप्टर फ्री में मुफ्त में तैयार हो जाएगा, नल और टंकी। मित्रों मैं मैथमेटिक्स ये जो समय काम और नल टंकी पढ़ाऊंगा, आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा, फार्मूले से नहीं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर बताऊंगा और आप 15-20 सेकंड में तुरंत का तुरंत उत्तर करेंगे। और इसमें जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट बनता है उसको इतनी आसान विधि से निकालना सिखा दूंगा। आप कितना भी बड़ा नंबर, कैसा भी नंबर होगा, आप 2 सेकेंड में देख के ही उसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालिएगा तो वही टोटल वर्क बनकर आ जाएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं समय और काम पर। तो मित्रों समय और काम हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर समझ के चलेंगे। समय काम का जितना रूल रहेगा सेम टू सेम ये नल टंकी में पूरा फॉलो हो जाएगा। आप एक चैप्टर तैयार करिएगा, समय और काम, आपका नल और टंकी कंप्लीट हो जाएगा। तो मित्रों हम लोग बात करेंगे समय और काम में। मान लीजिए कि कोई आदमी एक ए है, वह कोई काम 10 दिन में करता है, और एक कोई आदमी बी है, वो काम को 15 दिनों में करता है। तो मित्रों ये टाइम दिया हुआ है, ए 10 दिन में काम को समाप्त करता है, बी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। ये दिया हुआ है समय, कितना काम है यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया है। तो मित्रों चाहे हम लोग काम को 1 मान के कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, ये पता हो जाएगा टोटल वर्क कितना है। जब तक मित्रों हमें टोटल वर्क नहीं पता होगा तब तक हम दोनों को मिलाकर कितना करना है या जो भी होगा प्रश्न को नहीं निकाल पाएंगे। चाहे हम लोग काम को 1 मान लें, चाहे हम लोग इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो टोटल वर्क कितना है ये पता हो जाएगा। और देखिए मित्रों, ए काम को 10 दिन में करता है, बी काम को 15 दिन में करता है। तो इससे एक बात ये निकल कर आती है, ए की क्षमता ज़्यादा है, बी की क्षमता कम है। क्यों? क्योंकि अगर इसने कम समय लिया है तो कम समय में इसके बराबर काम किया है बी के, और बी ने 15 दिन में वही काम किया है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि ए की क्षमता ज़्यादा है और बी की क्षमता जो है वह कम है। अब मित्रों हम लोग इसमें अपने इस पहले सेशन में समय काम के हम लोग इसको समय काम को 5-6 पार्ट में करेंगे, 5 पार्ट में कर लेंगे। तो मित्रों अभी लोग हम लोग इस टाइप पर बात करेंगे। अगर आपसे कहता है ये काम को 10 दिन में करता है, बी काम को 15 दिन में करता है, तो ये बताइए ये दोनों लोग मिलकर, ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में कर जाएंगे। तो मित्रों हम लोग इस पर जितने संभावना बन सकती है, कितने टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी मैं बता दूंगा,
आप ये मतलब दो तीन रूल से बता दे रहा हूँ, जो रूल आपको हमेशा फॉलो करना है, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग वही फॉलो कीजिएगा। देखिए, हम इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। मान लीजिए कुर्सी बना रही है, तो हम लोग 15 का और 10 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 30। हम लोग इसमें 10 का भाग लगाएंगे, अगर एलसीएम आ गया 30, तो इसका ये मतलब होता है कि 30 कुर्सियां यहाँ पर बनानी है। अगर ये 10 दिन में 30 कुर्सी को बना दे रहा है, तो इसका मतलब ये एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तभी 30 कुर्सी 10 दिन में बना पाएगा। बी 15 दिन में 30 कुर्सी बनाता है, तो इसका मतलब एक दिन में ये 2 कुर्सी बना रहा होगा। तो इससे ये स्पष्ट हो गया, ए 3 काम करता है एक दिन में, बी 2 काम करता है। ए की क्षमता ज़्यादा है, बी की क्षमता कम है। अब दोनों को मिलाकर काम करना है, ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। 30 काम करने के लिए उन लोगों को कितना समय लगेगा? 6 दिन का समय लगेगा। 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? अपना ये आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा। तो मित्रों, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल काम हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। एक काम अगर हम लोग मानकर चलते हैं, मान लीजिए एक काम है, ये एक काम को 1/10 प्लस दोनों को मिलाकर करना है। काम है अपना 1, यहाँ पर कह देंगे 1/15। देखिए मित्रों, ऊपर जो है अपना काम है, ऊपर अपना काम है, नीचे टाइम दिया हुआ है। हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 30 एलसीएम होगा। 10 का भाग लगाएंगे 3 आएगा, 15 का भाग लगाएंगे 2 आएगा। 5/30 कहने का मतलब 1/6, अर्थात 6 दिन में नीचे टाइम होता है, ऊपर वर्क होता है, तो 6 दिन में अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरे कॉन्सेप्ट से जो फार्मूला कहता है A×B/A+ का B, हम लोग चाहे यहाँ से कर लें, चाहे यहाँ से कर लें, चाहे यहाँ से कर लें, सेम हर जगह से अपनी वही बात बनेगी। हम लोग कहें A है 10, B दिया है 15, और ऐड करना है 15 10 25। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कितना मिल जाएगा? 6 दिन मिल जाएगा। तो मित्रों, हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। और आप लोग एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, क्षमता जो होता है मित्रों, क्षमता टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपना जो ये क्षमता होती है किसी का, समय का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। इस पर हम लोग मित्रों नेक्स्ट वीडियो पर विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी आप इतना समझ लीजिए, क्षमता जो होता है वह समय का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो इससे ये बात समझ में आती है, जब हम लोग मजदूरी वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे, मजदूरी बांटनी होगी, क्योंकि देखिए मजदूरी किसी को भी बांटना होगा, तो हम लोग क्षमता के अकॉर्डिंग मजदूरी को बांटते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, क्षमता समय का उल्टा होता है। चलिए मित्रों, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। अपना मित्रों पहला प्रश्न है, ए एक कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? मित्रों, सेम प्रश्न हमने अभी आपको जितने रूल हो सकते थे हमने बताया, 3 रूल से। तो मित्रों, अपना जो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्सेप्ट हम लोग मित्रों एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलेंगे, तो हम लोगों को प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी, वहाँ पर कोई समस्या बहुत नहीं क्रिएट होगा। तो चलिए मित्रों, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न यह कह रहा है, ए, बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 24 दिन, 6 दिन और 12 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो मित्रों देखिए, ये कार्य को कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में, और सी कर रहा है 12 दिन में।
हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे मित्रों, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये मतलब समझ गया सामने आता है निकल कर टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना करनी है, वर्क की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कुर्सी बनानी है या टेबल बनानी है तो यहाँ पर उसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी, तब हम लोगों को मिलाकर वर्क करवाने में आसानी होगी। तो मित्रों हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम बनेगा 24। एलसीएम ज्ञात करने का एक कॉन्सेप्ट ये है मित्रों, जितनी संख्याएं दी हो उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको ले लीजिए और जितनी संख्याएं दी हो उससे भाग दीजिए। अगर वो संख्या कट जाती है तो एलसीएम हो जाता है, अगर नहीं कटती है उस बड़ी वाली संख्या का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करते जाइए, जहाँ पर सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए वही अपना एलसीएम हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 24, तो हम लोगों ने 24 को ले लिया, 24 को 24 से भाग करेंगे विभाजित हो जाएगा, 24 को 6 से विभाजित करेंगे विभाजित हो जाएगा, 24 को 12 से विभाजित करेंगे विभाजित हो जाएगा, इसलिए अपना एलसीएम 24 हो गया। अगर यहीं पर 24 विभाजित ना होता तो हम लोग क्या करते हैं मित्रों, 24 का दुगुना करते, 48 मतलब दुगुना 3 गुना ऐसे करते जाते, जहाँ पर इन तीनों से वह संख्या कट जाती वही अपना एलसीएम होगा। तो मित्रों यहाँ पर एलसीएम आ गया 24, तो कहने का मतलब 24 कुर्सियाँ बनानी है। ये अगर 24 दिन में 24 कुर्सी बनाता है तो कहने का मतलब एक दिन में एक कुर्सी बनाएगा। बी 6 दिनों में 24 कुर्सी बनाएगा तो कहने का मतलब एक दिन में ये 4 कुर्सी बनाएगा। सी 12 दिन में 24 कुर्सी बना रहा तो इसका मतलब 12 दूनी 24 2 कुर्सी बना रहा। अब कह रहा तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो मित्रों देखिए एक काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है, सी 2 काम कर रहा है, 4 2 6 1 7, ये लोग मिलकर एक दिन में 7 कार्य कर रहे हैं, टोटल कार्य है 24। तो हम लोग कह देंगे 24/7 दिन में अपना टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अपना ऑप्शन सी जो है मित्रों ये सही हो जाएगा। अब मित्रों आप इसी को एक काम मानकर आप ये कह सकते हैं 1/24 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ऊपर काम होता है नीचे टाइम होता है, सेम टू सेम यही बात बनेगी। एलसीएम लेना पड़ेगा, इन सबसे भाग करना पड़ेगा, ऊपर 7 आएगा, फिर हम चेंज कर देंगे क्योंकि ऊपर टाइम है नीचे ऊपर काम है नीचे क्या है टाइम है। तो मित्रों आप लोग इसको ध्यान दीजिए, ये आपको बहुत आसान रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मित्रों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है एक्स, वो काम को 5 दिन में करता है, परंतु वह अपने पुत्र की सहायता से काम को 3 दिन में समाप्त करता है। सिंपल सी बात है मित्रों, अगर कोई आदमी काम को 5 दिन में करता है, उसका पुत्र या कोई भी उसकी सहायता करेगा तो काम थोड़ा जल्दी में हो जाएगा। तो मान लीजिए एक्स और उसका पुत्र जो है वाई है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। बताइए पुत्र उस कार्य को कितने दिनों में अकेले करेगा। तो उसके पुत्र को काम अकेले करवाना, सबसे पहला काम मित्रों हम लोग करेंगे एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेने से पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। तो मित्रों इसका एलसीएम बन जाएगा 15। अगर ये 5 दिन में 15 काम करता है तो कहने का मतलब एक काम करेगा एक दिन में 3 काम करेगा। अब मित्रों हम लोग 3 दिन में 15 काम करता है, ये दोनों मिलकर पिता और पुत्र मिलकर 3 दिन में 15 काम करते हैं। कहने का मतलब एक दिन में कितने काम करेंगे 5 काम करेंगे, 5 या 15। अब देखिए मित्रों उसका जो पिता है वो 3 काम करता है तो पुत्र कितना करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं तो पुत्र कितना करेगा, पुत्र एक दिन में 2 काम करेगा। तभी तो भाई पिताजी ने 3 किया, पुत्र जी ने 2 किया, तो पिताजी पुत्र जी मिलके 15 काम को करवाना है। अब देखिए पुत्र उसका 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो हम कह देंगे 15/2, मतलब कि 7.5 दिन में जो उसका पुत्र जी है वो काम को कर जाएगा। ये अपना ऑप्शन नंबर सी मित्रों सही हो जाता है।
तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न अपना यह है मित्रों, दो स्टेशनों के मध्य रेलवे ट्रैक को 16 दिनों में बिछाता है। ए, दो स्टेशनों के मध्य रेलवे ट्रैक को 16 दिनों में बिछाता है और बी, इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। सी, की सहायता से वह मिलकर कार्य को केवल 4 दिनों में करता है। तब सी अकेले मित्रों थोड़ा से डिस्टर्बिंग है, थोड़ा सा शोर हो रहा था। वॉइस रिकॉर्डर 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम के लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग इस प्रश्न पर बात करते हैं। ए, दो स्टेशनों के मध्य रेलवे ट्रैक को 16 दिन में बिछाता है। तो मित्रों ये जो है, ये रेलवे ट्रैक पर जो बिछाना है वो 16 दिन में बिछाता है और बी, इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी जो है, इस रेलवे ट्रैक पर जो पटरी बिछानी है उसको 12 दिन में बिछा देता है। सी, की सहायता से वह मिलकर कार्य को केवल 4 दिनों में करते हैं। तो कहने का मतलब सी की सहायता से यहाँ पर कह रहा है, सी की सहायता से वह मिलकर काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। तब सी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? मित्रों अगर तीनों मिलकर काम को 4 दिनों में कर देते हैं तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा सी के द्वारा अकेले? तो ये कह रहा है। अब देखिए, सबसे पहला काम अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये पता चलेगा टोटल कितने दूर तक रेलवे ट्रैक जो है लंबाई में उनकी संख्या प्राप्त हो जाएगी, किलोमीटर या जो भी हो कितना बिछाना है। तो मित्रों हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम बनेगा, देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 16। तो 16 को 12 से निकालेंगे, निकलेगा नहीं, तो हम कहेंगे 16 दूनी 32। तो देखिए मित्रों 32 12 से नहीं कटेगा, तो हम कहेंगे 16 तियां 48। 48 तीनों संख्याओं से कट जाएगा, यही अपना एलसीएम हो गया। हम लोग इसमें 16 का भाग लगाएंगे। 16 तियां 48, कहने का मतलब एक दिन में 3 किलोमीटर या जो भी हो 3 वर्क करता है। हम 12 से कहेंगे 12 चौक 48। बी जो है 4 किलोमीटर एक दिन में काम करता है। अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो ये देखिए मित्रों 12 चौक 48, तीनों मिलकर काम को 12 काम करते हैं। अब कह रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? अकेले काम को सी द्वारा करना है। तो देखिए ए 3 काम करता है, बी 4 काम करता है, ये दोनों मिलकर 4 3 7 वर्क कर दिए। अब देखिए यहाँ पर तीनों मिलकर 12 वर्क करते हैं। अगर ये दोनों मिलकर 7 वर्क करते हैं तो इसका मतलब सी कितना करेगा? 5। तभी तो 7 5 12 होगा। और टोटल वर्क है 48, सी को अकेले करना है, सी करता है 5। इसमें हम कर दे 5 से भाग, तो यही अपना हो गया उत्तर 48/5। अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी साथ साथ कार्य करें तो कार्य पूर्ण होगा। देखिए मित्रों हम लोग अभी इस टाइप वाला जो पढ़ रहे हैं, बेसिक से रूल जो काम को करते हैं मिलजुल के, उन सबको देख लें, फिर उसके बाद जो जटिल सवाल है उनमें चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो और आप लोग अंत तक बने रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम आपका रह नहीं जाएगा, बस ध्यान से अच्छे से पूरा मैटर समझते रहिए। चलिए मित्रों देखिए कह रहा है ए प्लस बी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। यहाँ पर अब देखिए 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आगे कह रहा बी और सी 15 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। अब कह रहा ए, बी और सी साथ साथ तीनों लोगों को मिलाकर बात कह रहा कितने दिनों में कंप्लीट होगा।
सबसे पहला काम इसका एलसीएम लेंगे तो ये पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। इसका एलसीएम बन जाएगा मित्रों 60, जो बड़ी संख्या है दुगुना तिगुना करते चले जाइए, 20 तियाँ 60, 60 सभी से कट जाएगा। ये देखिए मित्रों 12 का 60 में भाग लगाएंगे तो ये 12 पंजे 60, ये पता चल गया A प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं। 15 चौका 60, B प्लस सी एक दिन में 4 काम करते हैं। C प्लस A 20 तियाँ 60, तो C और A मिलकर काम को 3 दिनों में करते हैं। अब देखिए मित्रों यहाँ पर जोड़े जोड़े में काम हो रहा है, तो अगर हम लोग मित्रों इसको ऐड करते हैं, 2 बार A मिलेगा, 2 बार B मिलेगा, 2 बार C मिलेगा। तो अगर इन सबको ऐड करते हैं तो कहने का मतलब 2A प्लस B प्लस का C, ये मैं इनके कार्य करने के जो क्षमता है दर को उसको ऐड कर रहा हूँ मित्रों। तो ये सब देखो 5 4 9 और 9 3 12, यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ 12 प्राप्त हुआ। हम लोग 2 से इसको निकाल देंगे तो कहने का मतलब A B और C जो काम करेंगे एक दिन में वो 6 काम करेंगे। एक दिन में ये तीनों लोग मिलकर 6 काम करेंगे। अपने पास काम है 60, तो अगर एक दिन में 6 काम 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। अगर भाई काम को तीनों मिलकर काम एक दिन में 6 कर रहे हैं, 60 काम करना है, 10 दिन में काम हो जाएगा, 10 छम 60। अगला प्रश्न ये है A और B काम को 8 दिन में, सेम इसी पैटर्न पर है, थोड़ा सा इसमें बात को घुमाया गया। देखिए मित्रों सवाल में क्या कंडीशन, अभी इन सब में क्या क्या चीज़ें बदल रहा है, कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, इनको आप समझिए और क्या कैसे मेंशन किया जा रहा है। जैसे हमें अभी पिछले सवाल में A प्लस बी प्लस सी की ज़रूरत थी, एक साथ काम करवाने पर जोड़े जोड़े में काम कर रहे थे, तो हमको तीनों लोग एक साथ मिले, इसीलिए हमने सबको जोड़ दिया था। अब हम लोग देखें इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन बनती है, तो बस हमको यही ध्यान रखना है, हम लोग अगर एलसीएम निकालते हैं तो टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो वर्क मतलब जितने दिन में करते थे टोटल जो वर्क आया उसमें भाग करेंगे, एक दिन का काम प्राप्त हो जाता है। चलिए A B मिलकर काम को 8 दिन में करते हैं, B और C 12 दिन में करते हैं, B और C मिलकर 12 दिन में करते हैं, A B C तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। अब देखो मित्रों यहाँ पर A B और C ये तीनों लोग मिलकर काम करते हैं कितने दिनों में 6 दिनों में करते हैं। कह रहा है A और C साथ काम करें तो काम को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। पहला काम हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, ये पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर दिख रही है 12, हम लोग 12 का दुगुना कर दें, 12 दूनी 24, 24 से सभी संख्याएं कर 24 को ये सभी संख्याएं विभाजित कर देंगी, अपना एलसीएम 24, तो अपने पास ये प्राप्त हो गया टोटल वर्क जो है, टोटल कुर्सी जो भी हो मतलब बनाने की संख्या कितनी होगी, काम की संख्या हम लोगों के पास 24 प्राप्त हो गया है। 8 दिन में 24 काम करते हैं, मतलब एक दिन में 3 काम करते हैं, 8 3 24। 12 दिनों में 24 काम करते हैं, मतलब एक दिन में 2 काम करते हैं, 12 दूनी 24। अगर ये लोग 6 दिनों में 24 काम करते हैं, 6 का भाग लगाएंगे 24 में, 6 चौक 24, ये प्राप्त हो जाएगा 4 काम। तो ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे 4 काम करेंगे। अब हमसे आगे बात कह रहा है A और C को एक साथ करवाना है, तो देखिए यहाँ पर कहीं पर A और C इसमें दोनों नहीं है, इसमें है तो, लेकिन यहाँ पर B बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग ऐसा करें, अगर इसको दोनों को जोड़ दें, देखिए A मिलेगा, B मिलेगा, C मिलेगा, और एक B एक्स्ट्रा हो रहा है, तो अपने पास A B C का वर्क है, जो B अपने पास एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो B का ही वर्क चाहिए। तो हम लोग मित्रों अगर इसको जोड़ते हैं, इसको और इसको, तो देखिए A प्लस बी प्लस बी प्लस का C, ये देखिए A B और C का वर्क दिया हुआ है। देखिए हमने इन दोनों को जोड़ा तो 3 2 5 ये प्राप्त हुआ। A B और ये जो C है इनको मिलाकर 4 कार्य हो रहा है, तो इसको निकाल देंगे, तो देखिए 4 को माइनस कर देंगे बराबर 1 आएगा। कहने का मतलब B का कितना काम आ गया 1 काम आ गया।
24 काम करना है मित्रों। अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो इसका मतलब ये, अगर बी एक काम करता है तो ये 24 दिन में काम हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन में मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, ध्यान रखिएगा। अपना अगला प्रश्न ये है, ये देखिए जो मैं बात कर रहा था मजदूरी वाले प्रश्नों का, ये मजदूरी वाले प्रश्न है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 25, 30 दिनों में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 20, 25 और 30। ये लोग मिलकर काम को इतने दिनों में करते हैं। यदि कुल मजदूरी 3700 हो तो सी की मजदूरी क्या होगी। मैंने कहा था मित्रों, जो क्षमता होती है वो समय का उल्टा होता है। पहली चीज़ ये जान लीजिए मित्रों, अगर किसी को भी मजदूरी मिलेगी तो जो जिस दर से, जो जिस स्पीड से वर्क करेगा उसी के हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगी। ये देखो बेटा, गांव की दिहाड़ी नहीं है कि जो आप दिन भर वर्क करिएगा चाहे जैसे तो आपको मजदूरी मिलेगी। देखिए इसमें जो जितना वर्क करेगा उसको उतनी मजदूरी मिलेगी। तो हम लोग मजदूरी ज्ञात करने के लिए कह देंगे 1/20 रेशियो 1/25। हम लोग अनुपात में बना लेंगे। अनुपात में ये पता चल जाएगा उनकी क्षमता कितनी है, क्योंकि कोई भी इंसान हो अगर कार्य करेगा वो अपनी क्षमता के हिसाब से ही वर्क करेगा। इसलिए हम लोग इसको रेशियो में बना लेंगे तो उनकी क्षमता पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम का उल्टा क्या होता है, क्षमता। और किसी को भी मजदूरी दिया जाएगा क्षमता के हिसाब से। हालांकि हम लोग जो एलसीएम वाले से कर रहे थे उससे भी कर सकते हैं। चलिए इससे भी बता दे रहा हूँ, उससे भी बता दे रहा हूँ। हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 30। 30 को हम कहेंगे 30 दूनी, मतलब ये देखो जब थोड़ा सा संख्याएं उल्टी सीधी दिखे ना बने आपको दुगना तिगुना करने पर, तो उसका एलसीएम निकालने का ये तरीका देखिए मित्रों। मैं आपको यहाँ चीज़ें सिखा रहा हूँ, फिर आप कितनी स्पीड से वर्क करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। देखिए यहाँ पर 30 है, 25 है और यहाँ पर 20 है। पहली चीज़ तो आप लोग ये भूल जाइए, तुरंत आप लोग ये भूल जाइए कि हम लोग 2 से 3 से 5 से इससे काट के एलसीएम निकालेंगे, नहीं। हम लोग देखिए कंपटीशन के क्षेत्र में अगर आप लोगों को जॉब करना है तो पहली चीज़ आप लोग बच्चों वाला गेम छोड़ दीजिए, थोड़ा से अपने आप को एक्सपर्ट होके समझने का प्रयास कीजिए। मैं बता रहा हूँ, देखिए हम लोग इसको चलिए काट देते हैं। सबसे पहला काम 10 से काट देते हैं। 10 से काटने का मतलब आप ध्यान रखिएगा 10 में 2 है और 5 है, तो 10 से काटेंगे यहाँ मिल जाएगा 3। 25 में 2 बार 5 है अपने पास, 1 बार 5 है, 1 बार निकल गया, सिर्फ 1 बार बचा। ये देखिए हम लोग इसको कह देंगे कितना आ जाएगा 2, 10 दूनी 20। अब देखिए तीनों की तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, कहने का मतलब 30, 300। एलसीएम कितना प्राप्त हो गया 300। हम लोग इसमें 20 का भाग लगाएंगे। यहाँ पर देखिए रेशियो 300/25, 300/30। ये देखिए 0 से 0 निकल गया, मिला यहाँ पर 15, 15 दूनी 30। हम लोग 25 कहेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को 12 और यहाँ पर मिल जाएगा 10। 0 से 0 कैंसिल, 10 3 30। अब मित्रों हमको मजदूरी किसके हिसाब से देना होगा, हम लोगों को मजदूरी 15, 12 और 10 के हिसाब से। तो ये देखिए तीनों की क्षमता आ गई और तीनों की मजदूरी यहाँ पर 3700 रुपये है। तो तीनों को जोड़ दे, 15, 27, 37। 37 यूनिट के बराबर 3700 रुपये मजदूरी दी गई है। 1 यूनिट के बराबर 100 रुपये। 37 एक देखिए 1 यूनिट के बराबर आ गए 100 रुपया। अब पूछ रहा है सी की मजदूरी। सी का रेशियो है 10, तो 10 दहमा 100, कहने का मतलब 1000 रुपये। अब भाई 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अगर बी का पूछेगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 रुपये। अगर ए का पूछेगा 15 से कर देंगे 1500 रुपये। ये अपनी हो गई मित्रों मजदूरी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेम टू सेम, अच्छा वही प्रश्न ही है। अपना अगला प्रश्न है, ए और बी 72 दिनों में किसी कार्य को करते हैं। बी और सी 120 दिनों में कर सकते हैं।
ए और सी मिलकर 90 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए मित्रों, यहाँ पर एक लोग की मजदूरी पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर 72 दिन में करते हैं, बी और सी 120 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर काम को 90 दिनों में करते हैं। सबसे पहला काम इसका हम लोग मित्रों एलसीएम निकालेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर संख्याएं काफ़ी बड़ी हैं, तो इसका एलसीएम निकालने थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए उस वाले टाइप से निकालते हैं। 72, 120, 90। अगर हम लोग यहाँ पर 10 से ही निकाल दें, चलिए फिर से हम लोग 10 से निकाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसमें 5 है और 2 है, तो हम लोग 10 से निकालेंगे, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 5 तो है नहीं, सिर्फ 2 है, ये आ जाएगा 36, 36 दूनी 72। 10 से निकालेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा 12, ये प्राप्त हो जाएगा 9। अब हम लोग इसको 9 से निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, 9 में 2 बार 3 है, 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 चौक 36, कॉमा ये देखिए यहाँ पर 2 बार 3 है, इसमें सिर्फ 1 बार 3 है, यहाँ पर आ जाएगा 4, 9 तो कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम इसको 4 से निकाल देंगे। 9 चौक 36 कहने का मतलब मित्रों एलसीएम बन गया 360 का। हम लोग इसमें 72 का भाग लगा देंगे, तो ये पता हो जाएगा कि वर्क ए और बी मिलकर एक दिन में काम को एक दिन में कितना वर्क करेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। हम लोग 72 से 360 में जब भाग लगा देंगे, तो आप लोग देखिए 360 में 72 का भाग लगाना है। आप लोग इसको 9 से काट दीजिए, 9 8 72, 9 चौक 36, 8 पंजे 40। तो कहने का मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 5 वर्क करेंगे। हम लोग इसको 120 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 36। कहने का मतलब बी और सी एक दिन में 3 काम करेंगे। 90 का भाग लगाएंगे, 4 बार आएगा, 9 चौक 36। ए और सी मिलकर काम को 4 दिनों में, एक दिन में 4, ये मतलब 1 घंटे में या एक दिन में 4 वर्क करते हैं। देखिए कह रहा है तो ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है। यहाँ पर बात कर रहा है ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है, ए की बात करना। पहला काम कर लें हम लोग, तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए और कितनी बार ये चीज़ें हैं, 2 बार, तो कहें तीनों को जोड़ने पर 2a प्लस बी प्लस का सी, और देखिए 5 3 8, 8 4 12, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। अब देखिए काम करवाना है ए से, तो हम लोग बी और सी को निकाल दें। बी और सी का काम है 3, तो अगर 6 में से 3 निकल जाएगा, ए का काम आ गया 3। यहाँ पर देखिए काम है टोटल 360। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है, 3 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 120। तो ये जो है अकेले 120 दिन में काम को कर देगा। अब मित्रों ये हम लोगों का अंतिम प्रश्न है। इस टाइप वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो काम छोड़कर चले जाते हैं और जो कुछ भाग रह जाता है काम करने के लिए, और जो क्षमता वाला प्रश्न है, इन सब पे बात करेंगे। कार्य कुशलता, ए बी से इतने % कार्य कुशल है, बहुत सारे प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ये देखिए बेसिक से बेसिक रूल था, ताकि आपके जहन में थोड़ा से समय कार बस जाए। ये तो मित्रों ट्रेलर है, पूरी फिल्म नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है ए तथा बी किसी दीवार को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में बनाते हैं। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। देखिए मित्रों कह रहा है ए किसी दीवार को 10 दिन में, बी 15 दिनों में। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त होने से पहले पहला काम करते हैं हम लोग। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। इसका एलसीएम बनेगा 30।
तो मित्रों हम लोग इसमें 10 का भाग लगाने में ये पता चल जाएगा ए एक दिन में कितना काम करता है, 10 तियां 30। और 15 से भाग लगाएंगे, 15 दूनी 30। अब मित्रों कह रहा है यदि दोनों, ये देखो कार्य छोड़ रहा है ना, तो ये अपने पास ये पता हो गया टोटल वर्क है 30। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। अब मित्रों यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे। बी काम छोड़ दे कि दीवार 8 दिन में हो जाए। देखो काम तो छोड़ रहा है बी, इसका मतलब ए पूरे 8 दिन तक काम किया होगा। अगर 8 दिन तक ए ने काम किया होगा, 8 त्रिक 24 काम। अगर ए ने 24 काम कर दिया, अपने पास टोटल वर्क था 30, तो अभी अपने पास काम बचा हुआ है 6। अगर अपने पास 6 काम बचा हुआ, ये कौन करेगा, बी करेगा। तो हम लोग 2 का भाग लगा देंगे, कितना आएगा, 3 दिन। इसका मतलब अगर बी ने 3 दिन तक काम किया, बी ने 3 दिन तक काम किया, तो इसका मतलब 5 दिन पहले छोड़ दिया होगा। तो मित्रों हम लोग यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ध्यान रखिएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समय काम का पूरा जो भी है पूरी फिल्म देखेंगे। ये तो ट्रेलर था, जो भी चीज़ें हो सकती अभी और अच्छे कॉन्सेप्ट, ये तो मैं आपके जहन में डालने के लिए नॉर्मल से क्वेश्चन रखा था। आगे हम लोग मित्रों जो भी रूल्स हो सकेंगे, जो भी बातें हो सकेंगी, अच्छे से पूरा निपटाएंगे इसको। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।